हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर अवेलेबल हैं। तो आपको अलग अलग इधर उधर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन एज रिसोर्सेज और पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो पीपल हैं, वो एज रिसोर्सेज कैसे काम कर रहे हैं। तो इसका चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पीपल एक ऐसा एसेट है जिस पर एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू या हेल्थ केयर के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है और फिर वो हमें रिटर्न देता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पीपल एज रिसोर्सेज। वो हमें रिटर्न कैसे देता है? जब आप किसी बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो फिर वो एजुकेटेड होगा, उसको अच्छी जॉब मिलेगी तो वो पैसा कमाएगा तो वो कंट्री में कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ को आसान बनाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर बात करें हम फ्रॉम लायबिलिटी टू एसेट, यानी कि हमारा ये जो वो है, जो पीपल है, जो लोग हैं, वो एक लायबिलिटी से एसेट में कैसे जा रहे हैं। यानी इस बात का मतलब यह है, लायबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया था, लायबिलिटी होती है हमारी देयता, यानी जो हमें देना है। हमने किसी से पैसे लिए, अब हमारी एक लायबिलिटी हो गई कि मुझे उसे पैसे देना है। और एसेट्स हमारी संपत्ति। तो आप क्या करते हो, जब किसी बच्चे पर उसको एजुकेशन दी जाती है, उसको हेल्थ केयर दिया जाता है, तो पहले उसको दिया जाता है, क्योंकि आप अगर पेड़ भी होगा ना तो पहले आप उसको पानी दोगे, तब वो आपको कहीं जाके फल देगा। सिमिलरली हर एक चीज़ पहले लेती है फिर बाद में देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें, the large population seen as burden requiring food, education and health care resources, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है पॉपुलेशन पर। जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आपको फूड भी चाहिए, उतना ही ज़्यादा आपको एजुकेशन भी चाहिए, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्थ केयर रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। अच्छा, अगर हम रिसोर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉपुलेशन व्यूड एज प्रोडक्टिव वर्कफोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्रिएशन। अब ये क्या करता है, ये करता है एक आपको GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देता है। हमारे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आने वाले टाइम में ये एक इंक्रीमेंट कर रहा है, उनको इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट क्रिएट्स प्रोडक्टिव पावर लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या कर रहा है, ये फिजिकल पावर को जो है, फिजिकल कैपिटल को फॉर्म कर रहा है। जब लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, एजुकेटेड होंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो ये क्या होगा, ये फिजिकल कैपिटल फॉर्म होगा। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन ह्यूमन कैपिटल। देखो, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में, वो कैसे रिटर्न आता है। सबसे पहले एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन हायर स्किल लीड टू इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल एंड कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि जितना ज़्यादा आप एजुकेशन लोगे उतना ही आपको एक हायर जो मतलब आप इंक्रीज होगा, आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, आपका कैरियर बनेगा। आप हेल्दी होने चाहिए। हेल्थ केयर पर हेल्दियर पीपल डेमोन्स्ट्रेट हायर प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन अगर हेल्दी होगा तभी वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, क्योंकि वो सोच पाएगा। जब हमें कहीं पर भी परेशानी होती है, हम सिक होते हैं या हमें कहीं पर पेन होता है, तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हम कॉन्सेंट्रेट किसी भी चीज़ पर तब कर पाते हैं जब हम प्रॉपर तरीके से हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी भी एक ह्यूमन कैपिटल का एक फॉर्म है। और थर्ड वन इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है, कोई भी इंसान चाहे कितनी ही पढ़ाई कर ले, जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी वो कुछ नहीं कर सकता। अब आप, ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में भी एग्जांपल दिया था, जैसे आप डॉक्टर को ले लो, इंजीनियर को ले लो या लॉयर को ले लो, तो सब ये भी डायरेक्ट एकदम लॉयर भी केस लड़ने खड़ा नहीं हो जाता, या डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन करने खड़ा नहीं हो जाता। तो पहले ये लोग किसी के अंडर काम करते हैं, यानी पहले ये लोग ट्रेनिंग ले। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडिया सक्सेस स्टोरी। देखो, इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें
तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें जो अच्छी तरह के HYV सीड्स का यूज़ करके एक अच्छा एग्रीकल्चर किया गया था। तो ये क्या हुआ था, ये एक इंडिया की सक्सेस स्टोरी में से एक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स का ग्रीन रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम इकोनॉमिक्स आपके आगे आएगी तो फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ था, इससे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई थी, लैंड प्रोडक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, और जो भी लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो ट्रांसफॉर्म हुई थी एग्रीकल्चर में। अच्छा, IT रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, यानी कि जितना भी आपका कंप्यूटर सेक्टर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ह्यूमन कैपिटल बिकेम मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर। तो इंडिया जो है एक आपका ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजिकल लीडर बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि इंडिया में अब बहुत ज़्यादा ये नेटवर्क फैल गया है IT का। आप देखो अब कितनी तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे AI आ गया, आप किसी भी चीज़ को जल्दी से अपने मोबाइल में कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें भी क्या हुआ है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल जो है ये बन गया है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल। तो कंप्यूटर को लाने वाला कौन है? कंप्यूटर को लाने वाला भी ऑफकोर्स ह्यूमन ही है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल एडवांटेजेस। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, मतलब इसका क्या फ़ायदे हैं जो इतना ह्यूमन कैपिटल हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन यूटिलाइज लैंड एंड कैपिटल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैन यूटिलाइज लैंड एंड कैपिटल, यानी कि आप जो है यूटिलाइज करो लैंड को और कैपिटल को। ये अनलाइक फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल कैन एक्टिवली मेक यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। लैंड एंड कैपिटल रिमेन आइडियल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड नॉलेज। अब कोई भी, चाहे लैंड हो चाहे कैपिटल हो, वो अपने आप आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देगा। लैंड पर भी आपको काम करना पड़ेगा, कैपिटल भी आप ही को लगाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर इतना कैपिटल लगा रहा हूँ, मुझे इतना रिटर्न मिलेगा भी, या फिर इतना मुझे कैपिटल लगाना चाहिए, इस लेवल के बाद मुझे रुक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे करना चाहिए। या लैंड हो गया, ये इस तरह की लैंड है, इस पर ये बेटर रहेगा। तो ये भी आपके बिल्कुल अननेसेसरी है। जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, जब तक ह्यूमन का माइंड नहीं चलेगा, लैंड एंड कैपिटल बिल्कुल बेकार है। तो ह्यूमन कैपिटल का एडवांटेज यही है। अब हमने पुराने वीडियो में सकल और विलास की स्टोरी पढ़ी थी। तो सकल की स्टोरी सक्सेस हुई थी। सकल सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी विलेज बिगिनिंग से। 12 years old, helping with domestic chores, parents eager for his education deposit, financial constraints। यानी इसके पेरेंट्स ने क्या करा था, इस पर खर्च किया था। तो ये क्या हुआ था, ये 12 साल का एक बच्चा था, इसलिए इसकी स्टोरी सकल सक्सेस स्टोरी लिखा हुआ है। ये सक्सेस हुई थी। एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट, उसके पेरेंट्स ने उसका हायर सेकेंडरी कंप्लीट करवाया। फादर टुक लोन फॉर कंप्यूटर वोकेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग, और पापा ने मतलब उसके लोन लेकर उसको कंप्यूटर कोर्सेज कराया। कैरियर सक्सेस की अगर हम बात करें तो इसने प्राइवेट जॉब ली, डिज़ाइन किया इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, अर्न प्रमोशन थ्रू मेरिट एंड डेडिकेशन, यानी कि और फिर भी एक अच्छे डेडिकेशन के साथ जो है अच्छा अर्न करने लगा। यहीं पे विलास की एक चैलेंजिंग स्टोरी थी, चैलेंजिंग पाथ था, मतलब उसका एक चैलेंजिंग रास्ता था। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसके पापा की डेथ हो गई थी, वो अपनी मम्मी के साथ फिश के अर्निंग का काम करता था, ठीक है, 150 रुपीज़ डेली कमा लेता था वो, तो वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसकी मम्मी के बाद भी वो फिशों को बेचता रहेगा। हेल्थ बैरियर्स थे, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, मेडिकल इशू था उसको, और वो जो है अनेबल था स्कूल अटेंड करने के लिए। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी मम्मी के साथ फिश सेल कर रहा था। जाहिर सी बात है, अब वो अपनी मम्मी के साथ फिश सेल करेगा तो वो सेम ही अर्न करेगा, अर्निंग सेम, मेगर इनकम एज अनस्किल्ड लेबरर, और वो एक अनस्किल्ड लेबरर ही रह जाएगा, यानी उसके स्किल्स नहीं बढ़ पाएंगे। द साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का साइकिल क्या होता है? देखो, जब आपके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं तो वहीं पे आपके वर्टियस साइकिल होता है, यानी कि आपका जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट वो अपने नेक्स्ट जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं तो उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता होती है, तो फिर उनको हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं,
वो लोग अच्छी अर्न करते हैं, ग्रेटर सोशल कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब उनकी सोसाइटी एक अलग सोसाइटी हो जाती है, रिच लोगों की सोसाइटी हो जाती है। क्वालिटी एजुकेशन, चिल्ड्रन रिसीव प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड स्कूलिंग, और जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर स्कूलिंग मिलता है, हाइजीन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उनको पता होता है ये सही है, ये गलत है, ये मतलब ये गंदा है, ये अच्छा है। तो ये जो है एक साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इंसान जब एजुकेटेड होता है तो वो अपने बच्चों को वैसे ही एजुकेट करता है और फिर उनको वैसा ही जॉब मिलता है, वैसे ही वो लोग रिच होते जाते हैं। तो ये एक आपका साइकिल है। अच्छा, जापान ह्यूमन कैपिटल मॉडल, मैंने जापान के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो जापान जो है ना सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक है। सबसे डेवलप उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में 2 अटैक हुए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उसके बाद भी जापान ने बहुत तेज़ी से जो है मतलब ग्रो किया है। उसका रीजन ये था, कंट्रीज लाइक जापान बिकम डेवलपमेंट नेशन डिस्पाइट लैकिंग नेचुरल रिसोर्स बाय इन्वेस्टिंग हेवीली इन पीपल स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एजुकेशन पे खर्चा किया, लोगों पे खर्चा किया, तो उन लोगों ने कंट्री को आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी लोगों पे खर्चा कैसे किया, लोगों को एक अच्छा हेल्थ केयर दिया, एक अच्छा एजुकेशन दिया। फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ डेवलपमेंट पे फोकस रखा। एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, और एफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज़ करा, यानी स्किल पीपल मैक्सिमाइज लैंड एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितने भी स्किल्ड पीपल थे वो मैक्सिमाइज मतलब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड और कैपिटल प्रोडक्टिविटी दी, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यूज़ करके कैपिटल प्रोडक्टिविटी दी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उनकी कंट्री में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ क्योंकि लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर्स, देखो हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है और तीसरा टर्शरी सेक्टर होता है। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चर से या डेयरी फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड होता है, यानी कि आपका पार्ट होता है एग्रीकल्चर का। कोई भी चीज़ प्राइमरी सेक्टर में पहले बनती है, उसके बाद वो जाती है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है आपका कोई भी चीज़ बनाना, जैसे यहाँ पर शुगर केन जो है वो प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, शुगर केन का एग्रीकल्चर हुआ, अब उस शुगर केन से यहाँ पे शुगर बनी, ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो थर्ड सेक्टर किस काम आता है, जो टर्शरी सेक्टर है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। देखो चीज़ यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर हुआ और यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, तो यहाँ से यहाँ ये जो आ रही है तो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आएगी, तो वो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होता है आपका सर्विस सेक्टर। अब इसमें ट्रांसपोर्ट आ जाता है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, जितने भी सर्विस वाले पार्ट होते हैं वो सब आपका इस सेक्टर में आता है। जैसे आप जब किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हो, बैंकिंग कराते हो, तो वो सब आपका टर्शरी सेक्टर होता है। बाकी ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसका एक लास्ट पार्ट और है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।